बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में गर्मी थी तो हमने सोचा कि चलो दुनिया घूमी जाए। ये जो यात्रा है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। दुनिया के उस हिस्से की सैर की जाए जहाँ बर्फ भी हो, जहाँ समंदर भी हो, जहाँ ग्लेशियर हो और आग और पानी और ज्वालामुखी। तो फिर हमने चुना वन एंड ओनली आइसलैंड को। येलो में ग्रीन मिक्स होकर के आई एम लुकिंग रियली गुड। Come to this place and you are going to enjoy this waterfall। वो देखो सन का रे कितना प्यारा हो रहा है वहाँ पे। आइसलैंड यानी आग और बर्फ की धरती, यानी द लैंड ऑफ फायर एंड आइस। आइसलैंड यानी वाइकिंग की धरती, मिडनाइट सन की धरती। आइसलैंड की आबादी वैसे तो बहुत कम है, यहाँ सिर्फ 4.5 लाख लोग ही रहते हैं, लेकिन एरिया यहाँ बहुत बड़ा है और ये ब्रिटेन के बाद यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। तो हम अपने इस टूर में पूरे आइलैंड का बाय रोड चक्कर लगाने का सोच रहे थे और हमने किया भी वैसा ही। शुरुआत हम करने वाले हैं रिक्याविक से और रिक्याविक के बाद एक एक करके पूरी जगहों पर जाएंगे, सारी जगह पर जाएंगे और फिर रिक्याविक वापस आएंगे। आइसलैंड का ये पूरा ट्रिप कितना दिलचस्प रहने वाला है और जैसा हमने सोचा है क्या ये ट्रिप वैसा ही होने वाला है। चलिए तो शुरुआत करते हैं। Hello everyone, hi, and finally the day has come. What I had decided और जो मैंने लंबे अरसे से प्लान किया था, that day has come. I am there at airport, as you can see. आप देख सकते हैं, अब एयरपोर्ट पहुंच गई हूँ मैं और ये जो यात्रा है वो थोड़ी लंबी होने वाली है। ये यात्रा है फिनलैंड की, आइसलैंड की और फिर हम पहुंचने वाले हैं पेरिस यानी कि फ्रांस। और अब मैं यहाँ एयरपोर्ट, दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुँच चुकी हूँ। फिनएयर से मैं ट्रैवल कर रही हूँ हेलसिंकी। मेरा पहला ब्रेक होने वाला है हेलसिंकी में। सबसे पहले मैं उतरूँगी और उसके बाद आगे चलूँगी। एंड दिस इज एयरपोर्ट, लेट्स गो फॉर इमिग्रेशन। तो फाइनली हमारा इमिग्रेशन हो चुका है और these are the tickets, this is my passport। मैं हूँ दिल्ली एयरपोर्ट पे आउट और अब हम यहाँ से हेलसिंकी जा रहे हैं और हेलसिंकी के बाद वहाँ से हम जाएंगे आइसलैंड। आगे बढ़ते जाओ। सो फाइनली हेलसिंकी में पहुँच गई हूँ और हेलसिंकी से अब हम रिक्याविक की तरफ जाएंगे। और रिक्याविक के लिए ये ले ओवर होता है। जनरली आप डायरेक्टली आपको कभी भी फ़्लाइट नहीं मिलेगा दिल्ली टू, अगर आप आइसलैंड जा रहे हैं तो देयर इज़ नो डायरेक्ट फ़्लाइट। सो मैंने फिनलैंड चुना और फिनलैंड पे यहाँ पर हेलसिंकी में रुक करके देन आई एम कमिंग टू एंड गोइंग टूवर्ड्स रिक्याविक। दिस इज़ द एयरपोर्ट एंड अभी आई एम चेंजिंग, ये चेंज ओवर हो रहा है। एंड नाउ आई एम हियर इन आइसलैंड। मैं पहुंच गई हूँ एंड इट्स टाइम टू रेंट अ कार। सो आप आएंगे तो आप यहाँ कार रेंट कर सकते हैं। देखो एयरपोर्ट से वेरी नियर बाय। आप आएंगे यहाँ, कार का इंस्पेक्शन करेंगे, then you can drive the car। एवरीवन, और ये मेरा डे 1 रिक्याविक में। और रिक्याविक के बाद अब मैं आगे बढ़ती जाऊंगी और जहाँ जहाँ मैं पहुँचूंगी, जिस डेस्टिनेशन पर मैं आपको बताऊंगी। बट फॉर द टाइम बीइंग इस समय मेरी गाड़ी जो है वो बिल्कुल तैयार है इस समय। सो माई कार इज़ रेडी और अब यहाँ से मैं निकलूँगी आगे की तरफ क्योंकि लंबा टूर है, घूमना है। और ये रही दूसरी गाड़ी। मैं हूँ पूरी तरीके से रेडी और अब देखते हैं आइसलैंड में आगे क्या क्या है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत कुछ स्टडी करने को भी था, बट फिलहाल इस रोड पे
मैं घूम रही हूँ, जो कि रेनबो रोड है। यहाँ पे रेनबो स्ट्रीट कहते हैं, जो मैंने आपको दिखाया अभी। और अब हम गाड़ी से जाने को है तैयार। सो कैच यू देयर। ओके सो लक्ष्मी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं किंग वैली नेशनल पार्क, वो पिंग वैली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। यहाँ पे वाइकिंग्स ने मतलब द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट पार्लियामेंट यहाँ पे हुआ था, एस्टैब्लिश हुआ था। एंड यहाँ पे एक बहुत बड़ी मिड अटलांटिक रिज भी है, दैट्स बिटवीन टू टेक्टोनिक प्लेट्स। हम उसके बीच में से चलेंगे। ओके तो वो दिखेगा। तो सबसे पहले किंग वैली नेशनल पार्क है, जो मैंने अभी बताया था। ओके उसके बाद हम जाएंगे जियो थर्मल एरिया में, जहाँ पे ज़मीन से नेचुरली हॉट पानी निकलता है। लगून में भी होता है और स्प्रिंग की तरह भी होता है, कि मतलब हर 5-10 मिनट में एकदम जोर से निकलता है और फूटता है। उसके बाद हम जाएंगे कैरिड क्रेटर में, जो कि है एक वॉल्केनो धंस गया था वहाँ पे और बहुत ज़्यादा पानी है वो। राइट। और फिर हम जाएंगे गल्फ फॉल्स वाटरफॉल में। तो ऐसा लग रहा है कि सारा कुछ तुम आज ही करवाओगी। यस। ओके तो ठीक है, अभी हम वी आर ऑन द वे। 19 मिनट है, हम पहले डेस्टिनेशन पे, जो कि लक्ष्मी ने अभी बोला है कि हम जहाँ भी जा रहे हैं किंग वैली नेशनल पार्क, वो हम 19 मिनट में पहुँचने वाले हैं। एंड ये काफ़ी सुंदर है, एवरीथिंग इज सो ब्यूटीफुल। ये देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ज्यूरिक में हैं, वैसे ही फील है। सो ब्यूटीफुल। सो ओके, कैच यू ऑल देयर। आज के दिन सबसे पहला जो सिनिक हम देखने आए हैं, वो देखने आए हैं रिट्ज टेक्टोनिक प्लेट। और यहाँ 2 टेक्टोनिक प्लेट्स आपको नज़र आएंगे, जो कि यूरोप को अलग करता है। और ये अकेली ऐसी जगह है जहाँ से ये टेक्टोनिक प्लेट्स जो ट्रैक से वो दिखता है। लेट्स गो इनसाइड और देखते हैं अंदर क्या है। यहाँ पे टिकट्स भी लगते हैं, वो भी आई विल शेयर विद यू। बट और यहाँ अंदर आने के बाद दिस द प्लेस जहाँ से यू कैन कलेक्ट द टिकट्स। कुछ ये है वो टेक्टोनिक प्लेट, ये जो ग्रेप राइट। और ये 2 किसको, एक तो यूरोप को अलग किया, यूरेशियन प्लेट एंड अमेरिकन प्लेट। ये है वो रिट्ज टेक्टोनिक प्लेट इन ऑब्जर्वेशन। यहाँ से शायद यू कैन सी इट। देन हम यहाँ जाएंगे नीचे की ओर। वेदर परफेक्ट है और मैं भी बिल्कुल परफेक्ट। लेट्स गो, देखते हैं। ओह माय गॉड, नो डाउट, क्यों आइसलैंड को इतना ब्यूटीफुल कहते हैं। देखिए गाइस, एक्चुअली अरोरा बोरियलिस तो अभी दिखेगा नहीं, अंधेरा ही नहीं हो रहा इधर। बट ओके, दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग। कूल। टेक्टोनिक प्लेट्स जो अलग हो गए, जैसे कि बताया, और अब आपको एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाती हूँ। आपको टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में पता होगा, आप जानते हैं कि जब भूकंप के झटके या अर्थक्वेक महसूस होता है तो 2 टेक्टोनिक प्लेट जब आपस में टकराते हैं तो ऐसा होता है। अब जो मैं आपको दिखाऊंगी वो देखकर आप बहुत ही ज़्यादा खुश होने वाले हैं। सो लुक एट दिस। ये देखिए, ये है 2 टेक्टोनिक प्लेट्स। एक है नॉर्थ अमेरिकन टू योर लेफ्ट ऑफ कोर्स, एंड ये है यूरेशियन। Look at this. This one is North American tectonic plate and this is Eurasian.
और ये आपस में टकरा करके बीच में जो खाई बन गई, इस पे वी आर कॉन्टिन्यूसली मूविंग ऑन, हम इस पे चल रहे हैं। ये वो दो टेक्नोलॉजी, तो सोचिए उस समय भूकंप का कितना बड़ा झटका आया होगा जिस समय ये हुआ होगा। और फिर आगे इसके है पार्लियामेंट, यानी वर्ल्ड का पहला पार्लियामेंट जो बना था, जो वाइकिंग्स ने बनाया था। इसकी हिस्ट्री क्या है वो भी आपको बताते हैं, लेकिन पहली बार मैंने देखा है लाइव टेक्टोनिक प्लेट्स कैसे होते हैं। कुछ ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं। और एक और बेहद खूबसूरत वाटरफॉल यहाँ का। ये बहुत ही क्लीन वाटर है, ऐसा लग रहा है पानी में पीना कोलाडा मिला दिया है। हाँ। ये वाटरफॉल है, पीना कोलाडा वाटरफॉल। पीना कोलाडा वाटरफॉल। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल मैन। और वहाँ एक छोटा सा वाटरफॉल दिख रहा है, कराल फॉल्स। गाइस, हम आपको बता दें कि हमारी जो दीपिका है वो जियोलॉजिस्ट है, राइट? ओके, हाँ, जियोलॉजिस्ट है, PhD फ्रॉम IIT खड़गपुर, मास्टर्स फ्रॉम IIT खड़गपुर। तो हमको ये भी पता चलेगा कि फॉर्मेशंस क्या क्या है, बिकॉज ऑफ कोर्स आई डोंट नो एनीथिंग, सो दैट वे वही है, ये सब पता चलेगा। द नेक्स्ट डेस्टिनेशन इज जियोथर्मल गाइजर्स। और अब हम यहाँ से साइन ऑफ कर रहे हैं। ये था थिंक व्हिलियर नेशनल पार्क, जिसपे टेक्टोनिक प्लेट्स देखा, ये देखिए सामने जो वाटरफॉल दिख रहा है वो देखा, और वर्ल्ड का पहला पार्लियामेंट जो कि वाइकिंग ने बनाया था वो आपको यहाँ नजर आया। सो नाउ गोइंग टू सम अदर डेस्टिनेशन, बिफोर दैट साइनिंग ऑफ। गाइस, एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा देखिए, नेचर आपने देखा, पहाड़ देखा आपने, तमाम चीज़ें आपने देखी है, लेकिन अब जो आप देखेंगे ना, आपका दिल बिल्कुल खुश होने वाला है। कुछ दिख रहा है आपको? जियोथर्मल इसको कहते हैं, और गाइजर यानी ज़मीन से जब पानी गर्म पानी खुद ब खुद निकलता है। आपने देखा ना, हमारे यहाँ भी इंडिया में भी आप पहाड़ी इलाकों में देखते होंगे। तो दिस इज़ गाइजर, एंड कुछ अलग है, कुछ बहुत ही अलग है। यानी नेचुरली जो गर्म पानी है वो निकलता है, और उससे ये वेपर निकल रहा है, भाप निकल रहा है, वो देखिए नेचुरल। सो क्यों निकलता है, साइंटिफिक रीज़न क्या है, ये भी बताएंगे। यहाँ पे प्रेशर होगा, नीचे प्रेशर भी हो रहा है, पानी उबल रहा है और नीचे प्रेशर जम रहा है ना, पानी उबल रहा है। ओके, वन पॉइंट प्रेशर जब रिलीज हो जाता है तो पानी के साथ हो रहा है, जो कि अभी हमको देखने में आ रहा है, राइट? माउंटेन जैसा कुछ। गाइस, आई एम वेटिंग फॉर दिस टू हैपन। वेट कर रही हूँ मैं, और ठंड से ना मेरा चेहरा नहीं हो गया। वो सल्फर है, आ रहा है। हाय। ओह गॉड, क्या बढ़िया सा है। वो जिसके लिए हमको 6 मिनट का वेट करना पड़ा आपके पास। और अब हम जा रहे हैं, एक और गाइजर है ऑन द वे, वो देखने के लिए। सो लेट्स गो।
वाओ क्या कलर है, वाओ क्या कलर है? योक गंदी सी नहीं कर रही सो फाइनली मैं आ गई हूँ अब बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे, और यहाँ पर वाटरफॉल है, वो देखिए सामने आपको नजर आएगा। लेकिन उससे पहले देखो ये पहाड़, और मैंने पहन लिया है अपना ये रेनकोट, क्योंकि वहाँ पानी का छींटा पड़ सकता है, बहुत ज़्यादा वैसा हो रहा है, बट वाटरफॉल किसी डैम की तरह लग रहा है। डैम नहीं, वो जो वाटरफॉल वो वाला डैम है। तो अगर आप इस जगह पे आते हैं, इस फॉल का नाम है वॉलफ्लॉस फॉल। आप यहाँ कर सकते हैं, बट यस सो यू कैन कम टू दिस प्लेस। बट आपको याद ये रखना है कि यहाँ पे अगर आप आते हो तो अपना रेन उठाना होगा और वाटरप्रूफ आपके जूते होने चाहिए, क्योंकि एक कोशिश करना कि छोटा लेना, जैसे कि मैंने ले रखा है बहुत ही बड़ा सा है। How beautiful is that? और जियोथर्मल वो भी है। Wow, man. Oh God. Oh wow. ऐसा वाटरफॉल कभी आपने देखा है क्या? और जियोथर्मल रिएक्शंस भी यहाँ पर हो रहे हैं। Amazing man. Lakshmi is excited for this waterfall. Now the next destination is something very exciting. काफ़ी बढ़िया सा है, और ये next destination है this is Kerio crater. ये देखो, यहाँ पहले आप फोटो देखिए, यहाँ का भी वोल्केनो इरप्शन हुआ था, उसके बाद ये गड्ढा बन गया, मतलब वोल्केनो हो करके लावा जो कहते हैं वो होकर। सो मैं हूँ बहुत ज़्यादा टायर्ड, एंड अभी चल के देखते हैं डाउन टू द लेक स्लिपरी पाथ्स। नीचे शायद जाना है, पता नहीं, क्रेटर देखने जा रहे हैं हम। क्रेटर मतलब मैंने सिर्फ क्रेट सुना है जिसमें हम अंडे लाते हैं और बियर लाते हैं। क्रेटर तो पहली बार सुन रहा हूँ। गुड़गांव में देखा है? ओह मैन, this is something exciting. वाह यार, बढ़िया है ना? देखा है क्या? ये भी गुड़गांव में देखा है क्या? नहीं। वाह, अच्छा, मतलब ये धंसने के बाद जो ये ग्राउंड वाटर है। अगर ग्राउंड वाटर टेबल पर बढ़ जाता है तो पानी भी बढ़ जाता है। तो ये भी नीचे गड्ढा होगा क्या? बहुत पौंड जितना ही है बस। वेरी गुड, अमेजिंग। नीचे चलते हैं? पानी जाने लगे, पानी दिखेगा। नीचे क्यों जाना है भाई? क्रेटर। वाओ, दिस इज ब्यूटीफुल। चलिए, और अब अपना नेक्स्ट डेस्टिनेशन है रिजॉर्ट। अपने जहाँ हम ठहर रहे हैं आज की रात, तो डे 1 इज ओवर। कल की फिर शुरुआत करेंगे बहुत ही खूबसूरत से सीनिक थिंग्स के साथ।